पिछले वीडियो में हमने कहा था बच्चों कि अगला मंत्र लेकर आएंगे, छठवां मंत्र, जो कि आपको 66 फार्मूले देगा। और ये दावा है हमारा, बार बार हर वीडियो में मैं ये दावा करता हूँ कि यदि मरणोपरांत आपका मस्तिष्क किसी भैंस में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो भैंस भी फार्मूला नहीं भूलेगी, ये हमारा दावा है। तो बेटा जरा सीरियस होकर के और केवल थोड़ी देर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो ये मंत्र आपको जब पता चल जाएगा, आप सीख जाएंगे ये मंत्र, तो 66 फार्मूले फुल कॉन्फिडेंस के साथ कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा दावा है। तो उस छठवें मंत्र में, 6th मंत्र में बेटा 2 बातें आपको सीखनी है। पहली बात रूल ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का नियम, और दूसरी बात रूल ऑफ एक्सिस अक्ष का नियम। बेटा आप जानते हैं अक्ष भी होता है और चतुर्थांश भी होता है। आप इस फिगर में देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई एंड वाई डैश। तो एक्सिस कितने होते हैं, अक्ष कितने होते हैं, 2, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चतुर्थांश कितने होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं बेटा, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं और 2 अक्ष होते हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इधर 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट को देख रहे होंगे, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, ये क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट की रीडिंग होती है। तो इस तरह हम देखेंगे रूल ऑफ एक्सिस क्या है। अगर ये रूल ऑफ एक्सिस आपको समझ में आ गया, रूल ऑफ क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया बेटा, तो 66 फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये दावा है। तो आइए हम पहले समझते हैं अक्ष का नियम, रूल ऑफ एक्सिस। तो बेटा अक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी निगाह उस मूल बिंदु पर डालें, आप निगाह डालें, और जब आप निगाह डालेंगे उसके बाद मैं कहूं कि बेटा एक्स अक्ष को देखो, तो आप जब एक्स अक्ष को देखेंगे तो एक बार दाईं तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड में, और एक बार बाईं तरफ देखेंगे, और फिर जब हम कहेंगे बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। भाई जैसे एक्स एक्सिस का मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, उस पर आपकी निगाह है, और हमने कहा बेटा एक्स एक्सिस को जरा देखो, तो एक्स अक्ष इधर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और आप एक्स अक्ष को देखिए। तो जब आप एक्स अक्ष को देखेंगे पहले आपकी निगाह ओरिजिन पॉइंट पर होगी, फिर ऐसे ऐसे अनंत तक, फिर इधर लेफ्ट में ऐसे ऐसे अनंत तक। आप इस तरह जब देखेंगे और हम कहेंगे बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे। और ये जो आप इस तरह सर हिला रहे हैं, तो ये आपका संकेत है नहीं। जैसे हमने कहा भाई आप खाना खाए नहीं, स्कूल गए थे, हाँ, तो इस तरह एक संकेत होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में जब हम इस बात को देखेंगे कि आप एक्स अक्ष को देख रहे हैं ऐसे फिर जल्दी जल्दी जब आप ऐसे देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज करिए नहीं। और जब वाई एक्स को मैं देखने को कहूं तो इधर ऊपर अनंत तक, फिर नीचे अनंत तक, और जब आप वाई एक्सिस को देखेंगे और कहां से देखना शुरू करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से, तो इस तरह थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे तो ऐसे होगा ना, ऐसे। और बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ऐसे का, ऐसे का मतलब हुआ हाँ, हाँ, नहीं, हाँ। तो इतना तो आप जानते ही।
तो बेटा एक्स एक्सिस को जब हम देखते हैं तो वहां से संकेत मिलता है ना, नहीं, नाम नहीं बदलेगा। अक्ष का नियम आपको क्या बताने वाला है बेटा? अक्ष का नियम बताने वाला है कि नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। नाम चेंज होता है, जैसे जैसे फार्मूला आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, कहीं बुक में लिखा है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर कभी है कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा। फिर कहीं आपने लिखा देखा होगा cos 270 माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कई जगह फार्मूले। तो क्या है, कहीं कहीं आप देखते हैं नाम चेंज हो गया, sin था cos हो गया, sin था sin ही रह गया, नहीं चेंज हुआ। फिर cos 270 माइनस थीटा में आप देखें नाम चेंज हो गया, कभी चिन्ह प्लस है तो कभी चिन्ह माइनस भी हो गया। तो आप ये देखते हैं कि कभी नाम चेंज हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि नाम चेंज नहीं होता। तो नाम कब चेंज होगा और नाम कब चेंज नहीं होगा, अगर यह बात आप भी जान जाए मेरी तरह, आप भी समझ जाए मेरी तरह, तो आपका भी फार्मूला वेल मेंटेन हो जाएगा। तो अक्ष का नियम हमें समझाएगा नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, नाम चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये अक्ष वाला नियम समझाएगा। तो जिस बच्चों को अक्ष का नियम समझ में आ जाएगा वह बच्चे जान जाएंगे कि नाम कब बदलता है और कब नहीं बदलता। तो ये हम आपको सिखाएंगे अक्ष के नियम में। और चतुर्थांश का नियम कहता है चा से चतुर्थांश और चा से चिन्ह, चा से चतुर्थांश और चा से चिन्ह। तो ये जो चिन्ह बदलता है, कभी प्लस रहता है कभी माइनस रहता है, तो ये नियम चतुर्थांश वाला ये क्लियर करेगा कि कब चिन्ह बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। चतुर्थांश वाला नियम फैसला करेगा चिन्ह का, अक्ष वाला नियम फैसला करेगा नाम का। और अक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। आपने देखा कि एक्स अक्ष कह रहा है नहीं और वाई अक्ष कह रहा है हाँ। इसका मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलेगा और वाई अक्ष पर हाँ नाम बदलेगा। यही इतना सीखना है। और मैं तो कहता हूं कि आपके स्थान पर अगर कोई जानवर बैठा हो तो भी सीख जाएगा बॉडी लैंग्वेज। इधर आओ तो कमान नहीं समझता, इधर आओ नहीं समझता, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो समझ जाता है, जानवर भी समझ जाता है। तो आप लोग तो बेटा मानो बिल्कुल इतना सेंस आपके पास होगा। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको ये मंत्र सिखाने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। एक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलता। एक्स मीन्स जब हम एक्स अक्ष को देखते हैं तो इस तरह हमारा सर हिलता है, इसका मतलब नहीं भैया नाम नहीं बदलेगा। और जब वाई एक्स को देखता हूं तो इसका मतलब होता हाँ भैया नाम बदलेगा। ये इतना सीखना है। तो एक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलेगा जबकि वाई एक्स पर यस हाँ नाम बदलेगा। ये बात आपको सीखनी थी। और बेटा नाम बदलने की भी तो कोई स्टाइल होती होगी, ऐसे तो है नहीं किसी का नाम रमेश है तो मेरी मर्जी मैंने महेश रख दिया, किसी और की मर्जी मुकेश रख दिया, कोई और आया तो इमरान खान रख दिया। तो ऐसे नहीं, नियम उसका भी है, नाम बदलने की स्टाइल होती है। तो क्या होती है सर नाम बदलने की स्टाइल? तो बेटा नाम बदलने की स्टाइल होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम पता है 6, वही तो कहा था मैंने, सिर्फ 6 नाम रखने हैं सीरियल वाइज। तो नाम तो आपको पता ही है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो कैसे नाम बदलेगा? नाम बदलने की स्टाइल क्या है सर? ये तो समझ में आ गया, एक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलेगा और वाई अक्ष पर नाम बदलेगा। ये बात तो सर सिंपल सी थी, समझ में आ गई। नाम बदलने की स्टाइल क्या है? तो नाम बदलने की स्टाइल है बेटा, साइन है तो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन हो जाएगा। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन।
tan है तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और cot है तो tan हो जाएगा। sec है तो cosec हो जाएगा, और अगर cosec है तो sec हो जाएगा। ये है नाम बदलने की स्टाइल। नाम कैसे बदला जाएगा बेटा, साइन है तो cos, cos है तो साइन, tan है तो cot, cot है तो tan, sec है तो cosec, cosec है तो sec। तो ये है नाम बदलने की स्टाइल। तो अगर इतनी बात हमारे जहन में है, हमारे मस्तिष्क में आ गई समझ में, तो अब हम यहां देखें एग्जाम्पल में, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा। देखिए नाम चेंज हुआ, साइन था तो क्या हो गया, कॉस हो गया। और यहां आप देखें कॉस है ना, तो कॉस था तो क्या हो गया, साइन हो गया। तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। अच्छा सर tan है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो tan हो जाएगा, tan है तो कॉट, कॉट है तो tan, sec है तो cosec, cosec है तो sec। ये है नाम बदलने की स्टाइल। और फिर अक्ष का नियम इतना था। अब बेटा इसी में हम कुछ बातें और जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको चतुर्थांश का नियम समझाएंगे। चूंकि ये हम कैसे जानेंगे ये x अक्ष पर बात हो रही है कि y अक्ष पर बात हो रही है। हमारे पास तो हथियार है, माउजर है, स्टेनगन है, तलवार है, भाला है, सुई है। तो बेटा शर्ट की बटन टूटेगी तो क्या हम तलवार लेकर दौड़ेंगे, वहां तो सुई ही काम करेगी। तो केवल हथियार रखने से हम पारंगत नहीं हो जाएंगे। अब हम बेटा पहचानेंगे कैसे कि सर बात किस पर हो रही है, बात x अक्ष पर हो रही है कि बात y अक्ष पर हो रही है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे। बाकी नियम तो जान गए, x अक्ष पर बात हो रही होगी नाम नहीं बदलूंगा, y अक्ष पर बात हो रही होगी हाँ नाम बदल दूंगा, और नाम बदलने की स्टाइल भी है हमारे पास। लेकिन सर हम एक चीज नहीं जान पाए, एक बात नहीं समझ पाए, कैसे जानेंगे कि बात x अक्ष पर हो रही है कि बात y अक्ष पर हो रही है, ये बात हम कैसे जानेंगे सर। तो बेटा अब उस बात को आप जान लीजिए, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा इस नियम को, लेकिन एक बार अगर आपके समझ में आ गया जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे। तो लगे रहिए वीडियो पर। और फिर हम आपको बताना चाहते हैं पहचान x अक्ष की और y अक्ष की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे, तो इसको हम बताना चाहते हैं। तो बेटा ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये 0 डिग्री का एंगल, ये लाइन यहां से और यहां तक अगर हम देखें तो ये जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल है। और फिर इसके साथ इस लाइन को भी ऐड करके देखें, जोड़ करके देखें, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और फिर इसको देखें और इसको देखें, 0 के साथ इसको देखा तो 90 डिग्री, और 0 के साथ जब इसको देखा तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 90 इधर 90 इधर, 180 हो गया ये पूरा। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर प्लस 90, और अब इसको जब हम देखेंगे इस लाइन को, इस रेस को, तो ये 270 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी में प्लस 90, तो ये दोबारा जो 0 डिग्री का एंगल था अब वो हमारा 360 डिग्री का भी एंगल है। यानी वही लाइन, वही रेज 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रही है और 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा आपने देखा कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस है, x एक्सिस, और x एक्सिस पर है कौन कौन, x एक्सिस पर है 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जो x अक्ष वाली लाइन है उस पर आप देख रहे होंगे 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो ये x अक्ष की पहचान हो गई। और फिर आगे y अक्ष की पहचान, तो y अक्ष पर आप देख रहे हैं y एक्सिस पर 90 डिग्री है ऊपर और 270 डिग्री है नीचे, 90 डिग्री एंड
270 डिग्री। 90 अंश का कोण और 270 अंश का कोण किस पर होता है? y एक्सिस पर होता है। 90 होता है ऊपर, 270 होता है नीचे। 90 270 90 270 90 270। तो ये y अक्ष की पहचान है। और हमने कहा y अक्ष पर हाँ नाम बदलेगा, x अक्ष पर नहीं, नाम नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब अगर 0 है, 180 है, 360 है, नाम नहीं बदलेगा। एग्जांपल में देखिए यहां 180 है, यहां 180 है, साइन 180 माइनस थीटा, नाम नहीं बदला। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन नाम नहीं बदला। अभी हम चिन्ह की बातें नहीं कर रहे हैं, चिन्ह का फैसला करना तो हम बाद में सीखेंगे। केवल ये देखो 180 था इस एग्जांपल में, तो साइन था, साइन ही है, नाम बदला नहीं बदला। इसमें भी 180 है, साइन था, साइन है, नाम बदला नहीं बदला। लेकिन इसमें 90 है, हाँ तो देखिए नाम साइन था और बदल गया, कॉस हो गया। ये 270 है, y एक्सिस पर होता है 270 ना। 90 और 270 कहाँ होता है? 90 ऊपर 270 नीचे, y एक्सिस पे होता है। तो 90 वाले पर भी आप देख रहे हैं एग्जांपल में नाम बदल गया, साइन था तो कॉस हो गया है। ऐसे यहाँ इस एग्जांपल में आप देखें 270 है, यानी y एक्सिस पर होता है 270, तो नाम बदल जाएगा। तो कॉस है तो देखिए साइन हो गया। तो नाम बदलना समझ में आया कब बदलता है? जब 90 और 270 y अक्ष पर नाम बदलता है। तो इस पूरे सिस्टम का एक निचोड़ बना कि जब आप 90 देखें, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप 270 देखें तो चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, 90 के साथ और 270 के साथ, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो। 90 और 270 का मतलब होता है y अक्ष, और y अक्ष हाँ नाम बदलेगा। तो एक निचोड़ आप अपने दिमाग में एट लास्ट इस मंत्र को समझ करके बैठा सकते हैं कि भैया हो, अगर 90 देखूंगा और 270 देखूंगा, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ, इससे मतलब नहीं है। 90 देखूंगा 270 देखूंगा, नाम बदल दूंगा। 90 और 270 पर नाम बदलता है, बाकी किसी पर भी नाम नहीं बदलता। 180 प्लस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 180 माइनस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 360 प्लस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 360 माइनस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 0 प्लस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 0 माइनस थीटा नाम नहीं बदलेगा, 90 प्लस थीटा, अरे 90 आ गया 90 तो y अक्ष पर होता है, ऊपर तब बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा बदल जाएगा, 270 प्लस थीटा नाम बदलेगा, 270 माइनस थीटा नाम बदलेगा। 90 के साथ और 270 के साथ चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, नाम बदलेगा। यही रूल ऑफ एक्सिस का निचोड़ है, सारांश है। तो इस बात को हम अपने जेहन में बैठा लें कि जैसे ही भैया 90 देखेंगे नाम बदल देंगे। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। नाम बदलने की स्टाइल भी आपको पता है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा जरा बताना टैन 270 प्लस थीटा, अभी बेटा चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, चिन्ह प्लस माइनस जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपको केवल ये सिखा रहे हैं कि कब नाम बदलता है और कब नाम नहीं बदलता। एक एक बात सीखेंगे। तो पहले हम ये सीखते हैं अक्ष का नियम, रूल ऑफ एक्सिस, जो कि हमें बताता है कि कब नाम बदलता है और कब नाम नहीं बदलता है, ये बात सिखाता है। तो पहले हम ये सीखेंगे। तो जरा एग्जांपल के तौर पर देखिए, tan 270 प्लस थीटा है, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे सर 270 है, ये तो y एक्सिस पे होता है, हाँ नाम बदलेगा। बेटा tan है तो क्या हो जाएगा? तो सर ने समझाया साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, tan है तो कॉट, कॉट है तो tan। तो सर ये tan है तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। वेरी गुड, ऐसे ही आपको सोचना है। फिर अगर आपसे कोई कहे कि चलो हमें सेक
और 360 माइनस थीटा। तो बेटा 360 कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे। या पूरा निचोड़ दिमाग में बैठा है, क्या बैठा है? 90 देखूंगा तो नाम बदल दूंगा और 270 देखूंगा तो नाम बदल दूंगा। आलोक सर ने समझाया है कि 90 270 देखना तो नाम बदलना, और अगर 90 270 ना देखना, कुछ और देखना तो नाम नहीं बदलना। तो हम तो भैया 270 नहीं देख पा रहे हैं, 90 भी नहीं, तो ना 90 है ना 270 है, तो नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 90 होता बदल जाता, 270 होता बदल जाता, 90 270 के अलावा कुछ और है नहीं बदलेगा नाम। तो सेक है तो सेक ही रहेगा ना बेटा, तो ये सेक थीटा हो गया। फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए आप हमें बताइए cot 270 माइनस थीटा। तो बेटा 270 नाम बदलता है, 90 और 270 पर ही तो नाम बदलता है, चाहे माइनस के साथ हो चाहे प्लस के साथ हो, उससे मतलब नहीं, नाम बदलता है। तो cot है तो क्या हो जाएगा? tan है तो cot, cot है तो tan हो जाएगा। तो ये आपका tan थीटा हो गया। तो इस तरह एक बात आप सीख चुके कि कब नाम बदलता है और कब नाम नहीं बदलता है। तो कब बदलता है बेटा? सर 90 होगा, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ, नाम बदल जाएगा। 270 होगा, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ, नाम बदल जाएगा। और सर ये 90 270 के अलावा कुछ और होगा तो नाम नहीं बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा। अच्छा सर नाम बदलने की स्टाइल क्या है? सर वो भी हम सीख गए। क्या सीखे? साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक और कॉसेक है तो सेक हो जाता है। इस तरह रूल ऑफ एक्सिस ये भी आपका फिनिश होता है। क्योंकि अब आप एक्स अक्ष की पहचान भी जान गए। एक्स अक्ष पर कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 डिग्री, 180 डिग्री, पुनः 360 डिग्री, और वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये सारी बातें रूल ऑफ एक्सिस से जो रिलेटेड थी, ये बातें आप सीख गए। यानी आप ये सीख गए कि कब नाम बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। जैसे सर बदल देते हैं, अब तो हम भी जान गए, अब हम भी बदल देंगे, हम भी जान जाएंगे नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इस तरह बेटा अब हम आपको जो रूल ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का नियम बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे और इसको सिखाएंगे। और जैसे ही आप रूल ऑफ एक्सिस, रूल ऑफ क्वाड्रेंट, ये दोनों बातें सीख जाएंगे, तब जाकर के आपका छठवां मंत्र कंप्लीट होगा और तब जाकर के 66 फार्मूलों पर महारत हासिल हो जाएगी। जीवन पर्यंत आप फार्मूला नहीं भूल सकते और ना आलोक द्विवेदी को भूल सकते हैं। भुलाओ लाख मुझे तुम न भुला पाओगे, मेरी याद से दामन बचा न पाओगे, और मेरा उसूल है दुश्मन को भी दुआ देना, मेरे लबों पे कभी बद दुआ न पाओगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।